जय श्री राम। राम और रावण के युद्ध में प्रत्येक वर्ग ने युद्ध लड़ा था। मानव, वानर, पक्षी, ऋछ, दानव, असुर, राक्षस आदि कई तरह की प्रजातियां थीं। इन्हीं में से पक्षियों का भी कुछ न कुछ योगदान रहा है। रामायण काल में पक्षियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। तो आओ जानते हैं ऐसे ही 4 पक्षियों के बारे में जिन्होंने श्री राम की किसी न किसी रूप में सहायता की थी। पहले है जटायु, अरुण के पुत्र, भगवान गरुड़ के भतीजे, संपाति के भाई और दशरथ के मित्र जटायु को श्री राम की राह में वीर गति होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जिस समय रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका की ओर पुष्पक विमान से जा रहा था, तब जटायु ने रावण को चुनौती देते हुए श्री सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया था। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट लिए थे। जब राम सीता जी की खोज में दंडकारण्य वन की ओर बढ़े तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले थे। घायल जटायु ने ही बताया था कि रावण श्री सीता जी का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। उसके बाद जटायु ने श्री राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए थे। जटायु के मरने के बाद श्री राम ने उसका वही अंतिम संस्कार और पिंडदान किया था। दूसरे है संपाति। जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी आदि सब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे। तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत जी ने उस पक्षी को श्री राम की व्यथा सुनाई और अंगद जी ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने श्री सीता जी को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहां से बचकर निकल आया। सुपार्श्व ने बतलाया, कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। संपाति ने दिव्य वानरों, अंगद और हनुमान जी के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार श्री राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। तीसरे है गरुड़। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। इसका समाधान काकभूषुंडी जी ने किया था। और चौथे है काकभूषुंडी जी। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वाल्मीकि जी से पहले ही काकभूषुंडी जी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।